नमस्कार हमारे सारे दर्शकों को। आप लोगों का ये क्वेश्चन था कि एआई का मतलब क्या है। आपको ये भी बता दूं कि एआई जो है वो एक तूफान आने वाला है। आपने सही सुना है कि एक तूफान आने वाला है। कई लोगों की जॉब जा सकती है, कई लोगों का काम जा सकता है। जैसे कोई टीचर हो, किसी की जॉब जो होती है वो डिग्री से मिलती है। लेकिन कुछ दिनों से मेरा दिमाग में एक बात चल रही थी जो लोगों से मैं अपनी बात को शेयर करना चाहता था, क्योंकि मेरा दिल इतना भरा कि कुछ चीज़ें 3-4 दिन से मेरे दिमाग में कुछ तूफान कर रहा था। एक दिमाग में तूफान की तरह घूम रही थी। तो मैंने सोचा कि कहीं तीर्थ स्थल चलते हैं। और मैं पहले भी आपसे बताया है कि मैं एक शंकर जी का भक्त हूँ। आप थोड़ा कैमरामैन थोड़ा घुमा के दिखा देना पूरा। मैं 2 दिन से सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, क्योंकि आज मैं जो अपने दिल से बोलूँगा वो आप लोगों को सुनना चाहिए। मेरा जीवन भी समझना चाहिए, मेरे हर एक पल का जो रहा है समय उसको भी सुनना चाहिए। मैं जब इस दुनिया में आया, यूट्यूब की दुनिया में, तो मेरी बुद्धि के बारे में अगर जानना चाहते हो मैं क्या हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, क्या देखता हूँ, क्या समझता हूँ, जो मुझे भगवान भोले बाबा की कृपा से मेरे दिमाग में आता है। जो भी कुछ सीखता हूँ भोले बाबा से। रही पढ़ाई की, तो मुझे वो भी एक दिन याद है कि जब मैं लोगों को स्कूल जाते हुए देखता था। लोग बढ़िया बढ़िया स्कूल में पढ़ते थे, जैसे गोला में गारमेंट स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे थे। हालांकि मैं आपसे एक ये बात कह दूं, मेरे पिताजी इंग्लिश के प्रोफेसर थे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर पढ़ाई का हुनर तो बहुत ज़्यादा मेरे हुनर भी है, पढ़ाई का भी लगे, लेकिन वो मुझे टीचर नहीं मिल पाए जिससे मैं पढ़ पाऊँ। मुझे टीचर वो मिलते थे जो डंडा दिखाते थे, जो प्यार से ज़्यादा वो डंडे से मुझे पढ़ाते थे। और मैं उनसे यही पूछता था कि सर, अगर आप प्यार से मुझे पढ़ाएंगे तो मैं पढ़ जाऊँगा। लेकिन वो मेरी बात समझ नहीं पाए, हम उनकी समझ नहीं पाए। छोड़ो, हटाओ। फिर मेरे दोस्त जो मेरे साथ में पढ़ते थे, अगर आपको पता चले तो मेरे साथ पीसीएस के लड़के भी मेरे साथ में थे, जो मेरे संग हाई स्कूल इंटर मेरे साथ में किया। मेरे काफ़ी दोस्त आर्मी में भी हैं, कुछ पुलिस में हैं, और कुछ ऑफिसर अधिकारी भी हैं, वो भी जिला अधिकारी रैंक में आईएएस भी हैं। लेकिन मुझे पढ़ाई में थोड़ा दिलचस्पी नहीं थी। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं जब भी भगवान के सामने खड़ा होता हूँ तो दिल खोल देता हूँ। बस उसी में एक चीज़ मेरे दिमाग में आता था कि इन लोगों ने डिग्री तो ले ली, लेकिन डिग्री से कुछ नहीं हासिल होता है। आज की तारीख में एआई ने वो सिद्ध कर दिया, क्योंकि मुझे काम करते करते 8-10 साल हो गया है, मैं इस प्लेटफॉर्म पर हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी आ रहा है इस यूट्यूब पर की दुनिया पे, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं यूट्यूब और फेसबुक चलाता हूँ, मैं इंस्टाग्राम ये सब नहीं, क्योंकि उसमें गंदा है, वो गंदा काम मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपनी मन की बात, अपने दिल की बात, और कुछ चीज़ें जो हैं जो मैं लोगों को दिखाता हूँ या अपने काम को दिखाता हूँ। लेकिन अब मैं आ जाता हूँ मुद्दे पर। लोगों को बहुत सा डर है कि एआई से क्या चला जाएगा और क्या नहीं जाएगा। तो मैं आपको आज बता दूं, पावन धरती पे बैठा हूँ,
और इस धरती पर बैठा हूँ कि आप लोग जो समझ रहे हैं वो ऐसा नहीं है। एआई वो सिस्टम है कि जिससे आदमी आसमान को छू सकता है। तो आसमान को दिखाइए। अगर आपको आसमान को छूना और अगर जिसने हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ का सफ़र किया है और आसमानों में उड़ा है, उसको मेरी बात को समझ में आएगा। बाकी किसी को बात में ये समझ नहीं। देखिए, आज की तारीख में किसी ने अपना अकाउंट यूट्यूब पर नहीं बनाया तो मेरे लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम पूछोगे तुमने क्यों नहीं किया। मेरा भाई, मेरा मन जिसमें लगेगा मैं वही तो काम करूँगा। भाई, मेरे दोस्त तो काफ़ी अच्छी पढ़ाई लिखाई में जाया करते थे, हमसे कहते थे कि नरेंद्र भाई, तेरा दिमाग बहुत तेज़ है, तू आईपीएस भी बन सकता है, तू अधिकारी बन सकता है। तो मैं कहता था भाई, मैं जहाँ जाऊँगा तो किसी के ऊपर प्रोटेक्शन लगाएगा, कोई अपने अंडर में काम करवाएगा और मैं तो बोलेगा भक्त। मैं कहाँ किसी की सुनने वाला। मैंने कहा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर पूरे दुनिया को पढ़ाऊँगा। आज मैं वही कर रहा हूँ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, उसको बनने के लिए आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो किसी का अपमान मत करिए। मेरा जीवन 13 साल की उम्र से लगा के जवानी के 15-16 साल की उम्र में भी लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। मैं आज दिल खोल के बोलूँगा, जो भी बोलूँगा वो सच बोलूँगा। मेरे भाइयों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, मैंने उनको भी छोड़ दिया। मेरे भाई लोग मुझे पागल कहते थे। यहाँ लगा कि थोड़ा बड़ा हुआ, रंग रलियों में मैं खोया और मेरे पिताजी एक टीचर हुआ करते थे, तो इतना पॉकेट मनी भी मुझे नहीं मिलता था। तो मेरी दाढ़ी बड़ी हो जाती थी तो लोग मुझे रामदेव कहने लगे थे। मैं इन सब चीज़ों को सुनता था, मुझे ये समझ में आता था यार, ये तो सब मेरी बदनामी करते हैं, मेरी बुराई करते हैं। लेकिन मैं दिल का भोला था। मैं इन सब से कहता था कि एक दिन देख लेना, मैं जहाँ पे खड़ा हूँगा वहाँ पर लोग लाइन लगाएंगे, मेरे पीछे चलेंगे। मेरी ये दीवानगी थी शुरुआत से। ये शुरुआत से मेरी खुद की लेंथ थी, क्योंकि मैंने किसी का बुरा ही नहीं किया। यहाँ तक इंसानों को संग मैंने गलत नहीं किया, मैंने एक जानवर के संग भी गलत नहीं किया, मैंने अपने भाइयों के संग गलत नहीं किया, मैंने यहाँ तक दुनिया के कोई भी किसी के संग मैंने गलत नहीं। मैंने बस एक चीज़ मांगी है, मैं अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी दुनिया आसमान, मैं आसमान में रहने वाला व्यक्ति हूँ। लोग हेलीकॉप्टर पे या हवाई जहाज़ या समुद्र के लहरों में जहाज़ में चलना चाहते हैं और मैं कहता हूँ कि मैं जहाज़ ही खरीद लूँ, मैं हेलीकॉप्टर ही खरीद लूँ। मेरे सपने बहुत बुरे हैं, मेरे सपने इतने बुरे हैं कि लोग सोचेंगे तो मुझे पागल समझेंगे। मैं चांद में रहना चाहता हूँ, मैं चांद पर रहना चाहता हूँ, मैं मछलियों से बात करना चाहता हूँ, मैं मगरमच्छ से बात करना चाहता हूँ, मैं दुनिया के हर ऐसी चीज़ों को ऐशो आराम में रहना चाहता हूँ। मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन लोग कहेंगे ये पागल। मैं पागल नहीं हूँ। नेक्स्ट जो मेरी बात को समझेगा और मेरी फीलिंग को समझेगा तो इस बात को ज़रूर मुझे बताएगा क्या मेरे ये सपने पूरे होंगे या नहीं। क्योंकि मैंने ज़िंदगी भर लोगों के अपमान सुने, लोगों ने मुझे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें कही, लेकिन मैंने उनसे कभी कुछ कहा ही नहीं। मैंने कहा कि मैं अपने काम में मगन रहूँगा, एक दिन वो सब आएंगे मेरे पास मुझे ढूंढते हुए। आज बहुत से यूट्यूब के लोग इस पर काम करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं भी चाहता हूँ मेरे साथ आप लोग जुड़े। मैं इसलिए कह रहा हूँ जुड़ने के लिए, मैंने कुछ दिन पहले लोगों से कहा कि आप मेरे साथ आप जुड़िए। मैं पागल हूँ, आप सब मिल के बैठ के एक काफ़िला तैयार करते हैं पागलों को, क्योंकि वही एआई है। भाई मेरी अगर यूनिट में काम करेंगे तो इसमें क्या है, हम अपनी शौक़ का काम कर सकते हैं। अगर आप टीचर हैं
तो आपने अपना यूट्यूब पर टीचर के द्वारा पढ़ाना सिखा दिया, ये भी तो एआई में आ गया। आप अगर होटल का काम कर रहे हैं तो आपने समोसा बनाया या कुछ बनाया तो आपका समोसा तो होटल में बिका, बाकी आपको जो यूट्यूब में लोग देख रहे हैं वो भी समोसे की जानकारी या समोसा बनाना वो आपसे सीख रहे हैं। तो आपका ग्रोथ एक एआई से आ रहा और एक आपका दुकान का जो पैसा है वो आ रहा है। क्योंकि मेरा दिमाग का जो आईक्यू है ना वो शायद बहुत फास्ट है, क्योंकि मैं भोले का भक्त, दिल का साफ हूँ। मुझे कोई खराब बात भी कहता ना मैं उसे छोड़ देता हूँ, निश्चित छोड़ देता हूँ। क्योंकि मैं एक बात इंसान से ये कहता हूँ कि किसी को जाने ना जाने अनजाने किसी को ऐसा मत कहो कि इसका दिल टूट जाए। आज इन्हीं बातों को लेकर एआई को समझाने का अर्थ मेरा यही है। अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने चैनल, जैसे मेरा शौक़ है एक्टिंग का, न्यूज़ का, तो मैं करता हूँ, मुझे अभी घर चलता है। तो आप अगर टीचर हैं या आप बावर्ची हैं या आप खाना बनाते हैं या आप बड़े बड़े शहर में जाना चाहते हैं या टूरिस्ट का यूट्यूब बनाना चाहते हैं तो आप लोग इस पे आ जाएं। क्योंकि एआई आपको बहुत बड़ा बनाने का सोचने के बारे में नरेंद्र मोदी जी सोच रहे हैं। और आज आपको पता चले, कल इस यूट्यूब के न्यूज़ के माध्यम से जब आप देखेंगे तो पता चला गया कि आपके स्कूल में आपकी वैकेंसी जो है वो रोबोट ले चुका होगा। तो आप क्या करेंगे? आपकी पढ़ाई लिखाई डिग्री सब फ्लॉप हो। इससे मैं कह रहा हूँ कि जो भी लोग हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे आ जाए। जय हिंद, हर हर महादेव। मेरे दौर की जो, मेरे समय की जो मेरी पिक्चर जो मुझे आज जो न्यूज़ देखेगा या ये वीडियो देखेगा वो 7 या 8 या 9 बजे वो इस पिक्चर को ज़रूर देखें। एक तो 3 इडियट जो मेरी बहुत ही पिक्चर दिल से लगाओ, 3 इडियट। दूसरा एक जवानी दीवानी मूवी है वो देखें। दूसरा अपने गाना, अपना धुन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जैसी आपकी सोच बनेगी वैसे आप अपना काम करेंगे। मैं 3-4 मूवी, और मेरा हमेशा कहना है लोगों से कि जो पुराने गाने हुए सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी। मैं उसी कदम पे चलता हूँ और मैं किसी भी प्रकार का किसी को लेकर मेरे बारे में लोगों को जब आप पूछेंगे तो लोग यही कहेंगे कि मैं दिल से बोलता हूँ। एक जानकारी आप लोगों को और देना चाहता हूँ कि जिससे अगर आप प्यार करें उसका दिल कभी ना तोड़ें। ये सच्चाई है। जिसको आपने देखा हो, जिसको समझा हो या जिसको गुरु बनाया हो, क्योंकि हमारे चैनल पर काफ़ी ऐसे लड़के हैं जिसको मैंने अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा, एआई ही समझ लो, उनको हमने जॉब पर लगाया। लेकिन गुरु का वो 1% भी सम्मान तो करते हैं, लेकिन गुरु जो गाइडलाइन बताते हैं उसको फॉलो नहीं करते। जी उनका मेरा दर्द है। दूसरा, जो मेरे फ़ैन या मेरे दोस्त, मेरे हमदर्द, जो हमारे हमदर्द हैं, उनसे मैं एक कहना चाहें कि आप लोग परेशान इसलिए मत होइए क्योंकि आपका जो दिल के अंदर, अगर आप मॉडलिंग करना चाहते हैं या आप अपने कपड़े को बेचना चाहते हैं तो आप अपने तरीके से उसको फैशन में लेके आएँ और उसे दिखाएं अपने कॉन्टैक्ट नंबर या किसी भी प्रकार के। शायद आपके चैनल का ग्रोथ होगा। आपका शायद पहना हुआ एक साड़ी, एक सूट वो दिल्ली की किसी भी लड़की या लेडीज़ वो आपसे कांटेक्ट करें और आप उसे पार्सल बना के उसको दे सकते हैं। एक तो आपका बिजनेस ये हो गया। दूसरा, बाकी इसी प्रकार का जो भी आप बनाएं, लेकिन बस ये है आपको काम में मेहनत करनी है। और मेहनत के लिए मेरी जहाँ पर 3 लाइन, एक तो
स्वयं भोले बाबा एआई और जमने के लिए, अपने पैरों को मजबूत करने के लिए और किसी के सहारे ना बनने के लिए, उसमें 3 बातें हैं। आप भगवान से जुड़ जाइए, जैसे छोटी काशी गोला में अपने भोले बाबा का स्थान है, आप वहाँ भोले बाबा के आशीर्वाद लीजिए, उनकी पूजा करिए और किसी के साथ गद्दारी ना करिए और किसी का अपमान तो कतई नहीं। अगर आप अपमान करेंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि जिसका तुम अपमान कर रहे हो उसका माइंड कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये तुम्हें नहीं पता है। लेकिन हम अपनी ज़बान से उसको अगर बोल देंगे तो उसका दिल टूटेगा और वो शायद आपके काम को, आपके बिजनेस को उन्नति नहीं पहुंचाता। मैंने हमेशा बचपन से लगा के बड़े तक मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा। मैंने हमेशा जो कहा है वो मुंह पर कहा, जो समझा है तरीका मैंने लोगों को बताया। मैंने अपने पास भी नहीं रखा कि मैं जो मेरा गुण है मैं अपने ते रख लूँ, मैं किसी को ना दूँ, मैं सबको दे देता हूँ। जो मेरे कर्म होंगे मुझे आसमान तक ले जाएगा। मैंने पहले भी कहा, लोग प्लेन चलाएंगे, मैं खुद का हेलीकॉप्टर लेके पहुँची, ये मेरे सपने। और एआई में कुछ भी संभव असंभव है ही नहीं, सब कुछ है। रोमांस, प्यार, बच्चे, सब कुछ है। दुनिया का किसी भी कोई चीज़ को तुम सोचो ना कि कुछ नहीं है, सब कुछ है मेरे भाई। लेकिन हाँ, 3 शर्त है इसमें हॉनेस्ट, पूजा पाठ और जानवरों से प्यार। जैसे मेरे बीच में बंदर आया, मैंने उनकी आंखों में आंखें डाली तो उनको ऐसा लगा कि ये मुझे हानिकारक नहीं पहुंचाएगा और वो चला गया, मैं चला गया। और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो आप समझेंगे और मुझे आप देखेंगे, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, किसी का अपमान कभी मत करना, क्योंकि मैं आज अपमान लोगों ने मुझे किया, मेरे भाइयों ने किया, मेरे इधर लोग, लेकिन हाँ, मेरी भी एक आदत बहुत ख़राब है भाई। जब मैं हद से ज़्यादा ऊपर हो जाता हूँ, मैं वहाँ से अपनी रील काट देता हूँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।